हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस तिवारी ब्लॉग्स। हो गाइस, सुबह का टाइम है। सुबह के बज रहे हैं 8:53 हो रहा है। मैं रेडी हो गई हूँ और मैं रेडी क्यों हुई हूँ आप लोगों को बता रही हूँ इसी ब्लॉग में। तो मैं जा रही हूँ अपने घर। तो ये मेरा 2022 का फ़्लाइट से फर्स्ट ट्रैवलिंग है, वो भी अकेले। तो अकेले मैं कैसे ट्रैवल करती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी मैं इस वीडियो में। और कुछ दिन से मेरी ब्लॉग नहीं आ रही थी, इसलिए ये अपडेट मैं आप लोगों को नहीं दे पाई कि मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा अपसेट हो गई थी मैं। और रीज़न क्या है मेरे अपसेट होने का वो मैं इसी ब्लॉग में आगे बताऊँगी आप लोगों से। तो अभी मैं जाऊंगी एयरपोर्ट से मम्मी के घर जाऊंगी, मतलब मेरे मायके। और मायके का घर आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा है क्या है, और कहाँ है मेरा मायका वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और देन वहाँ से मैं जाऊंगी अपने ससुराल, जो मतलब मेन ससुराल नहीं जाऊंगी। मेरे देवर की शादी है तो वो लोग गोरखपुर रहते हैं, मतलब मेरे कजन देवर हैं। तो हमारी फैमिली जो है ज्वाइंट ही है, तो अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं जाना या दूर का, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग तो मैं और मेरा भाई हम लोग वहाँ से वहाँ जहाँ शादी है वहाँ जाएंगे। तो कहाँ शादी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा अगर वो ब्लॉग देखना चाह रहे हैं। मेरा डेली रूटीन क्या होता है, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि सपोर्ट कीजिए आप हमें भी। तो चलिए फटाफट एयरपोर्ट चलते हैं। ओला मैंने बुला लिया है, 9 बजे तक आ जाएगा ओला। तो हम लोग 9 बजे निकलेंगे, आधे पौने घंटा में हम लोग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। देन हमारी फ़्लाइट है 12 o'clock। तो 11 बजे हम लोग का मेरा मेरा 11 बजे मेरा बोर्डिंग है, तो उससे पहले पहुंचना होगा। और चेक इन हम लोगों ने ऑनलाइन, मतलब मैंने मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन कर दिया है। तो बस बैग देना रहेगा और चलेंगे अपने डेस्टिनेशन पे। और तो चलिए एयरपोर्ट चल के बात करती हूँ, और हो सकेगा तो एयरपोर्ट पे मैं लाइव ही आऊँगी। तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा मेरे लाइव में। तो चलिए मिलती हूँ एयरपोर्ट पे, बाय बाय। सो गाइज़, मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट आने में हमें 1 घंटे लग गए। तो एयरपोर्ट आने के बाद मैंने अपना लगेज जमा किया, और उसके बाद टिकट ली, और फिर अपने प्लेस पे आके बैठ गई जहाँ से हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली थी वहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हमारी जो प्लेन है वो 15 to 20 मिनट्स लेट है। तो इस अकॉर्डिंग बोर्डिंग में भी टाइम लगेगा, बोर्डिंग भी पोस्टपोन हो गया। तो थोड़ा फ्री टाइम मिला तो मैं सोची लाइव आ जाती हूँ। तो यूट्यूब पे लाइव आई, वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा। फिर मैं सोची कि थोड़ा फ्रेशन अप हो लेते हैं, तो मैं वॉशरूम में गई। तो देखिए कितना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, और कितना फॉरेस्ट जैसा फील आ रहा है ना। और देन 10 to 15 मिनट्स वेट करने के बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। मैं बोर्डिंग के लाइन में लग चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोर्डिंग हो रही थी सीट नंबर के अकॉर्डिंग। तो हमारी सीट आगे थी, तो मेरी फटाफट बोर्डिंग हो जाएगी अब। तो ये हमारा 11:35 में बोर्डिंग चल रही है। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करी, फिर हम लोग मेरा बोर्डिंग हो गया। अब मैं जा रही हूँ प्लेन में बैठने, और यहाँ पे मैं आप लोगों से बात की हूँ लेकिन इसको मैं म्यूट कर दी हूँ, क्योंकि धीरे धीरे साउंड आ रही थी एक तो, और बहुत शोर हो रहा था। और मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रही थी क्योंकि अभी मुझे हैबिट नहीं हुई है कि पास मतलब पूरे लोगों में बात करने की, पब्लिक में बात करने की। तो इस वजह से। और गाइज मैं बताई हूँ कि मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा था कंटिन्यूअसली।
तो मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी। उसका रीज़न था मेरा वॉच टाइम। मेरा वॉच टाइम बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड था इतना डाउन जाएगा। मैं सोची कि चलो 100-200 घंटा ऐसे डाउन जाता है तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा जो वॉच टाइम था वो 4000 होने वाला था। जस्ट 300 बाकी थे हम मेरे 4000 होने में वॉच टाइम। बट मेरा इतना डाउन आया है, इतना डाउन आया है, इस वजह से मैं अपसेट हो गई थी। तो आप सोच भी नहीं सकते कितना डाउन आया है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और जस्ट मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ प्लेन में। अब हमें 1 से 1.5 घंटे में पटना पहुँचा देगी ट्रेन, तो सॉरी प्लेन। तो फिर मैं वहाँ पे आप लोगों से मिलूँगी। यहाँ पे मैं बात कर रही थी, म्यूट कर दी हूँ इस वजह से क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, सो माइंड मत कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे प्लेन में आके बैठ चुकी हूँ और मैं अभी विंडो सीट पे बैठी हूँ क्योंकि मेरा विंडो सीट नहीं है, बट मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। देन मतलब यहाँ पे विंडो सीट वाले भैया भी नहीं आए थे, तो मैं बैठ के थोड़ा व्यू आप लोग को दिखा दे रही हूँ बाहर का भी। सो अब चलेंगे, अपने घर पहुँच जाएंगे फटाफट। फिर वहाँ पे पटना में मेरा भाई लेने आ रहा है मुझे, तो उससे भी मैं आप लोग को मिलाऊंगी। तो चलो पटना पहुँचते हैं हम। हैप्पी जर्नी टू मी, मैं अपने आप को ही विश कर देती हूँ। आप लोग भी कमेंट में विश कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ पटना चल के। बाय बाय। सो गाइज़ मैं पहुंच चुकी हूँ पटना और प्लेन से मैं बाहर आ चुकी हूँ और थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ कि इसी प्लेन से मैं बाहर आई। जो पीछे प्लेन दिख रही है इसी से मैं बाहर आई हूँ। अब हम लोग चलेंगे लगेज काउंटर के पास जो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इसलिए जितने पैसेंजर हैं वो सब वॉक करके जा रहे हैं। जनरली एयरपोर्ट पे बसें जाती हैं जो हमें एयरपोर्ट के अंदर लेके जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लगेज काउंटर है वो बहुत ही पास में है वॉकिंग डिस्टेंस पे, इसलिए सारे पैसेंजर वॉक करके जा रहे हैं। तो मैं भी वॉक करके जा रही हूँ और यहाँ पे अपना लगेज लेके फिर बाहर निकलूँगी। यहाँ पे देख लीजिए ये पूरा जो दिख रहा है वो पटना एयरपोर्ट है जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करती है और लैंड करती है। तो आप लोग देख सकते हो ये रनवे है। अभी हम लोग जस्ट मैं एक्चुअली मतलब जितने पैसेंजर है वो सब एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको नाम मेंशन किया हुआ है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसके अंदर चलेंगे, अपना लगेज लेंगे। तो फटाफट चलते हैं। ये आगमन मैं आ गई एयरपोर्ट के अंदर और यहाँ पे हमारा लेफ़्ट साइड में हमारा लगेज काउंटर है जहाँ पे हमें लगेज मिलेगी और मैं लगेज लेके बाहर आ चुकी हूँ। ये है मेरा भाई जो थोड़ा शर्मा रहा है, देखिए भाग गया तो माइंड मत कीजिएगा। तो अभी क्या है ना कि हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकले फिर डिसाइड किए कि कहाँ चले, कुछ खाने पीने चले। तो एक्चुअली हम लोग मुझे एक्चुअली मन किया था पिज़्ज़ा खाने का, तो मैं बोली कि चल पिज़्ज़ा खाते हैं। तो डोमिनोज सर्च किए ऑनलाइन, तो पास में ही दिखाया 2 किलोमीटर के रेंज में एयरपोर्ट से। तो हम लोग वहाँ पे गए, फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, फिर पिज़्ज़ा खाए और देन हम लोग यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा खा रहे हैं। हम लोग आधा खा लिए, फिर याद आया कि रिकॉर्ड करना है क्या है ना कि मतलब कोई भी ऐसा आजकल तो सोशल मीडिया का इतना ही वो हो गया है कि हर चीज़ रिकॉर्ड करके डाला जा रहा है। फिर हम लोग पिज़्ज़ा खाए, वहाँ से निकल गए पाटलिपुत्रा जंक्शन जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से हमारा जो ट्रेन है 4 बजे है। अब भी 2:30 बज रहे हैं। मैं एक्चुअली 1:30 बजे तक उससे बाहर आ गई थी एयरपोर्ट से बाहर। फिर हम लोग थोड़ा खाया पिया, फिर जा रहे हैं हम लोग रेलवे स्टेशन। तो ये आगे हम लोग पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पटना। यहाँ से हमारा जो ट्रेन है वो पाटलिपुत्रा ट्रेन है जो 4 बजे है। तो जनरली हम लोग टिकट ले लेंगे क्योंकि रिजर्वेशन तो है नहीं। तो देखते हैं
सीट कैसे मिलती है, खड़े होके जाना पड़ता है या बैठ के जाना पड़ता है, या कोई एडजस्टमेंट कर सकता है हम लोग के साथ, तो आगे आपको देखने को मिलेंगी। तो फ़िलहाल हम लोग प्लेन में बैठ चुके हैं और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जैसा मैं आप लोगों को बताई पीछे कि कैसे खड़े होके जाना पड़ रहा है या कैसे जाना पड़ रहा है, तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ। मैं दोनों भाई बहन बैठ चुके हैं और ट्रेन चल चुकी है पटना से, और हम लोग 7 बजे तक सिवान पहुँच जाएंगे। सिवान मेरा मायका है। और शादी में हम कहाँ जा रहे हो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। शादी में मैं गोरखपुर जा रही हूँ, मेरे अंकल जी वहाँ रहते हैं, तो उनका जो घर है वो है सैनिक कुंज में, तो वहाँ पे हम जाएंगे और फिर शादी एंजॉय करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को डायरेक्ट सिवान आप लोगों से। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय बाय। सो गए शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुकी हूं बड़ा गोपाल स्टेशन, और अभी हम लोग ट्रेन में ही हैं। अभी हम सिवान जा रहे हैं, तो सिवान जाने में अभी हमें 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेन है 7 बजे सिवान पहुंचती है। तो अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई सीट का मालिक जो है वो नहीं आया है। तो देखते हैं छपरा में अगर आता है तो एडजस्ट करेंगे कैसे करते हैं। अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, नहीं कर पाई तो नहीं दिखाऊंगी। तो डायरेक्ट मिलूंगी मैं आप लोग को सिवान में, क्योंकि अभी 2 घंटे लगेंगे हमें सिवान जाने में। तो चलिए मिलती हूँ सिवान, बाय बाय। हम लोग पहुंच गए सिवान। चल चल ट्रेन चल। इस ट्रेन से हम लोग उतरे अभी अभी 7:11 हो रहा। जाके खंभे में मत लड़ जाना। अब घर चलते हैं। है सिवान का स्टेशन। हम लोग आ गए, सिवान पहुंच गई फाइनली। अब मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने मायके। तो चलिए आप लोगों को अपनी मम्मी से मिलाती हूँ मैं। टाइम तो देखा ही कितने बज गए। सो गाइज मैं पहुंच गई हूँ घर। घर आते आते 7:30 बज गए थे। मम्मी मेरे गेट पे ही खड़ी थी तो प्रणाम करी, कोई और भी आया था उनको भी प्रणाम करी, और जस्ट जाके बैठी तो मम्मी मेरी कॉफ़ी और लिट्टी ला के दी मुझे। मैं फ्रेशन अप हुई थोड़ा सा और खाई पी, और बस यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड कर दूँगी। कल वाले ब्लॉग में मम्मी से ज़रूर मिलवाऊँगी आप लोग। आज के लिए सॉरी, बाय बाय।